हेलो गाइज, मैं हूँ राहुल और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्क्वायर करने का शार्ट ट्रिक बताने चल रहा हूँ। आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है ताकि आपको वीडियो का हर पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जो फर्स्ट नंबर मेरा है वो 99। ये नंबर कैसा है? नियरेस्ट टू 100 है। ये जो नंबर मैंने राइट किए हुए हैं ये नियरेस्ट टू 100 वाले नंबर हैं। अब नियरेस्ट टू 100 वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 100 से ये कितना कम है या 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर कम वाले नंबर हैं और यहाँ पर ज़्यादा वाले नंबर हैं। तो यहाँ पर आप पहले चेक कीजिए कि 100 से कम कितना है। तो ये 100 से 1 कम है, तो उसका स्क्वायर करके यहाँ राइट कर देना है। बट 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, बट यहाँ मैंने 01 राइट किया है। तो आपको यहाँ 2 डिजिट राइट करना है। अगर सिंगल डिजिट आता है तो आप 0 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में अब 99 से वही 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। जैसे 100 से 1 कम है ना, तो उसी 1 को यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 99 से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 98 और ये आपका 99 की स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 9801। 97 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है, आप ये चेक कीजिए कि 100 से कम कितना है। तो 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करके यहाँ आपको राइट कर लेना है। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 9 हो जाएगा, बट यहाँ पर डबल डिजिट राइट करना है इसलिए हमने राइट किया 09। अब 97 से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब 97 से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 94। नेक्स्ट नंबर पर मूव कर लेते हैं। ये है 94। 94 को भी चेक करना है 100 से कम कितना है। तो 100 से 6 कम है। 100 से 6 कम है तो सबसे पहले आपको करना है 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। देखिए यहाँ डबल डिजिट था तो मैंने 0 एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, 94 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जितने 100 से जितना कम रहेगा अगेन उस नंबर से उतना और सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे 100 से 94 जो है 100 से 6 कम है, तो आपको 94 से 6 और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और ये आपका 94 की स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। तो इसे चेक करना है कि 100 से कम कितना है। तो यह नंबर 100 से 8 कम है, तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करके यहाँ राइट कर लेना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 92 से 8 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब जब 92 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 84। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। ये नंबर 89 है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप चेक करें कि 100 से कम कितना है। तो यह नंबर 100 से 11 कम है, और 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। बट आप 3 डिजिट नहीं राइट कर सकते हैं, ओनली आप यहाँ पर 2 डिजिट राइट कर सकते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट राइट कर लेंगे, इससे कैरी बना लेंगे। अब आपको करना क्या है, 89 से 11 सब्ट्रैक्ट करना है। जब 89 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 78, और 78 में ये कैरी ऐड कर देना है तो आपका हो जाएगा 79। इस नंबर का ए आंसर हो जाएगा। तो मैंने 100 से कम वाले नंबर को कवर कर लिया है। अब 100 से प्लस वाले नंबर को कवर करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको चेक कीजिए कि 100 से प्लस कितना, 100 से ज़्यादा कितना है। तो 100 से 1 प्लस है, मतलब कि 100 से 1 ज़्यादा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको जितना ज़्यादा है सबसे पहले तो आप उसको स्क्वायर करके यहाँ राइट कीजिए। बट यहाँ डबल डिजिट में आपको हमेशा राइट करना है। आप क्या करना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले कंडीशन में इसमें आपको ऐड करना होता है, और कम वाले कंडीशन में इसमें से क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो ये 100 से 1 प्लस है, तो 101 में 1 और प्लस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 102, और ए 101 की स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर मूव कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि 100 से कितना प्लस है। तो 100 से ज़्यादा कितना है, तो 100 से ये 4 प्लस है, तो आपको पहले 4 का करना होगा स्क्वायर, और 4 4 जो कितना होता है 16। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में 104 में 4 ऐड कर देना है। 104 में जब 4 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 108।
नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। ये आपका है 107। 107 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना होगा कि 100 से ज़्यादा कितना है। तो ये 100 से 7 ज़्यादा, 107 जो है 100 से 7 प्लस है, 7 ज़्यादा है। तो उसी 7 का आपको यहाँ राइट करना है स्क्वायर, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जब 49 हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 107 में 7 ऐड कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 114, और 107 का ये स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। इसको आप चेक कीजिए। जब आप इसे चेक करेंगे तो 100 से 8 प्लस है, तो सबसे पहले स्टेप यही होगा कि आप 8 का स्क्वायर करके यहाँ राइट कर दीजिए। 8 8 जा 64 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 108 में 8 और प्लस कर दीजिए, तो 116 हो जाएगा। आपका ये हो गया इस नंबर का 108 का आंसर। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। 112 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले स्टेप यही फॉलो कीजिए कि 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से 12 ज़्यादा है, और अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। बट वही रूल फॉलो करेंगे कि 3 डिजिट यहाँ नहीं राइट करना, ओनली लास्ट का 2 डिजिट राइट करना है, और इस डिजिट को कैरी बना लेना है। अब ये 112 है, 100 से 12 प्लस है, तो आपको 12 और प्लस कर लेना है, तो 124 हो जाएगा, बट कैरी भी प्लस करना होगा, तो 125 हो जाएगा। तो मैंने 100 से, जब 100 से लेस जो नंबर होता है उसका स्क्वायर जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या करना होता है, उस नंबर में सब्ट्रैक्ट करना होता है, और 100 से प्लस वाले नंबर में क्या करना होता है, प्लस अगर कम रहेगा तो आपको माइनस करना है, और ज़्यादा रहेगा तो आपको प्लस करना है। चलिए अगर लास्ट में जीरो रहता है तो इसका कैसे स्क्वायर करेंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब ये सिंगल जीरो है ना, सिंगल जीरो को आप डबल कर दीजिए, मतलब जितना जीरो रहेगा उतना डबल कर देंगे। सिंगल जैसे 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और सिंगल जीरो का डबल जीरो कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49 होता है। ये डबल जीरो है ना, तो इसका डबल कर दीजिए, डबल जीरो का डबल कितना हो जाएगा, 40। नेक्स्ट नंबर पर मूव कर लेते हैं। पहले 12 का स्क्वायर कर लीजिए, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब सिंगल जीरो है ना, सिंगल जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डबल जीरो। 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये डबल जीरो है ना, डबल जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना टाइम जीरो हो जाएगा, 4 टाइम जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये क्या है, ये जो नंबर है ये नियरेस्ट टू 50 है। इसके पहले जो इस पेज पर मैंने नंबर लिया था ये नियरेस्ट टू 100 था, बट इस पेज पर जो नंबर मैंने लिया है ये नियरेस्ट टू 50 है। और इस टाइप के नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ लेते हैं। तो वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 50 से 1 कम है तो पहले उसका स्क्वायर करके यहाँ राइट कर लेना है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। बट इसके पहले जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे या ऐड करते थे, इसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 100 से ये 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करके राइट कर लिए, और 99 से 1 सब्ट्रैक्ट करके राइट कर दिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ ये 50 से 1 कम है तो आपको यहाँ राइट कर देना है। जितना कम रहेगा या जितना प्लस रहेगा उतना का स्क्वायर करके यहाँ राइट कर देना होगा। अब अगला स्टेप आप 25 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक कम है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो चलो 25 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 24। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप ये चेक कीजिए कि 50 से कितना लेस है। तो ये 50 से 3 लेस है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर करके राइट कर देना, बट यहाँ डबल डिजिट राइट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये 50 से 3 कम है, बट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 22। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। ये 44 है। अगर मैं बात करूँ तो 50 से कितना कम है, 50 से 6 कम है, तो आप 6 का स्क्वायर करके यहाँ राइट कर दीजिए, 36 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है,
25 से 6 सब्ट्रैक्ट करना है। ये 40 मतलब 50 या 44 से रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन 25 से होता है। तो 25 से 6 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 90। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। ये नंबर 50 से 8 लेस है। अब 50 से 8 कम है, 50 से 8 कम है, तो पहले 8 का स्क्वायर करके यहाँ राइट कर दीजिए। 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब 25 से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 25 को जब 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं, 39 है। सबसे पहला काम ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 11 कम है, तो 11 का अगर स्क्वायर मैं कर दूं तो 121 हो जाएगा, बट यहाँ राइट ओनली 2 डिजिट करना है। अब जो ये नंबर रह गया है उसको कैरी बना लीजिए। अगला स्टेप फॉलो कीजिए। अब 25 से आपको 11 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 25 से आप 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आपका जो नंबर आ रहा है 14, बट कैरी ऐड करना होगा, ये जो कैरी था। तो ये आपका हो जाएगा 14 एंड 1 15, और ये इस नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब 50 प्लस वाले नंबर, ये 50 माइनस वाले नंबर थे, 50 से कम वाली संख्या थी, ये 50 से ज़्यादा वाली संख्या है। इसको कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। तो सेम प्रोसेस, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना प्लस है, 1 प्लस है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, बट 0 1 राइट करना है। अब 25 में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 50 से 1 प्लस है ना, तो 25 में 1 ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 26। अब ये चेक कीजिए 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना प्लस है, तो ये 3 प्लस है। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 होगा, बट आपको राइट कितना करना है, 09। अब 25 में 3 ऐड करना है, 25 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। सबसे पहले ये चेक कीजिए 50 से कितना प्लस है, तो 50 से ये 6 प्लस है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 25 में 6 ऐड करना है। 25 में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। नेक्स्ट नंबर पर मूव कर लेते हैं। सबसे पहले ये चेक करना है कि 50 से प्लस कितना है, तो 9 प्लस है, 9 9 जा कितना होता है, 9 9 जा 81 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 50 से 9 प्लस था, 50 से 9 ज़्यादा था, तो आपको करना क्या होगा, 25 में जोड़ना होगा। तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। ये 61 है। अगर मैं बात करूँ तो 50 से कितना अधिक है, ये 50 से 11 प्लस है, 50 से 11 ज़्यादा है। तो पहले 11 का स्क्वायर करके यहाँ आपको राइट करना होगा, जो कि 121 होता है। 3 डिजिट मारा है, बट 3 डिजिट में आप नहीं राइट कर पाएंगे, इसको कैरी बना लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे, अब ये 50 से 11 प्लस है, 25 में 11 प्लस करना होगा। अगर 25 में 11 प्लस कर दें, 25 में 11 प्लस कर दें तो ये 36 हो जा रहा है, और 36 में भी 1 प्लस करना होगा क्योंकि ये कैरी है। तो 36 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 3721। आप इस टाइप के नंबर देख लेते हैं, जैसे ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 2 टाइम 1 है, तो आपको करना क्या है, 1 2, इसके बाद पहले अपवर्ड डायरेक्शन में फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो इसके बाद 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो यहाँ पर 1 3 टाइम है, तो आपको करना क्या है, 1 2 3। ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलिए, 2 1। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1 कितना टाइम है, 4 टाइम, तो 1 2 3 4। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो 3 2 1। ये 1 कितना टाइम है, 1 6 टाइम है, तो आपको इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन जितना टाइम रहेगा उतना टाइम अपवर्ड डायरेक्शन, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 4 3 2 1। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो नंबर यूज किया हूँ या मैं जो नंबर लिया हुआ हूँ, एक इस टाइप का नंबर है। ये लास्ट में 5 जब रहेगा, लास्ट डिजिट 5 होगा,
तो उस टाइप का नंबर है। तो आपको इसका स्क्वायर कैसे करना है, तो पहले तो 5 5 जो 25 राइट कीजिए। आप 15 का देखिए, सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर करके राइट कर दीजिए। 5 5 जो 25, अब ये 1 है ना, तो इसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए, सिर्फ एक बढ़ा लीजिए। जैसे एक था तो 2 कर लीजिए, 2 1 के 2 यहाँ लिख दीजिए, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर यहाँ नोट कीजिए। 5 5 जो 25 हो जाएगा, यहाँ 2 है ना तो यहाँ 3 कीजिए। 3 2 जो कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। 5 5 जो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 कर लीजिए। 4 3 जो कितना हो जाएगा, इस 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जो कितना हो जाएगा 12। फर्स्ट 5 5 जो कितना 25, यहाँ 4 है ना तो यहाँ 5 कर लीजिए। 5 4 जो कितना हो जाएगा 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का देख लेते हैं। इस 5 का 5 5 जो कितना 20, 5 5 जो 25, यह 5 है तो यहाँ 6 कीजिए। 6 5 जो 30। नेक्स्ट नंबर पर मूव कर लेते हैं। ये 65 है तो इस 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 5 जो 25, यहाँ 7 का लीजिए। 7 6 जो कितना हो जाएगा 7 6 जो 42। 7 6 जो 42। नेक्स्ट नंबर पर मूव कर लेते हैं। 5 5 जो कितना हो जाएगा 5 5 जो 25, यहाँ 8 करना होगा। और 8 7 जो कितना हो जाएगा 56। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। 5 5 जो 25, यहाँ 9 करना होगा। 9 8 जो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 5 5 जो पहले 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 5 जो 25, अब ये 9 है ना तो यहाँ 10 कर लीजिए। और 10 9 जो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। 5 5 जो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 10 है ना तो यहाँ 11 कीजिए। 11 10 जो कितना हो जाएगा 110। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। 5 5 जो कितना हो जाएगा 25। अब ये 11 है ना, यहाँ 12 आप कर लीजिए। और 12 का 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा। इसका ट्रिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट 5 5 जो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ 13 कीजिए, और 13 का मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा यहाँ उस नंबर को राइट कर देना है। तो 12 3 जो कितना होता है 12 3 जो 36 हो जाएगा। 12 3 जो 36, कैरी 3 हो जाएगा। और 12 1 जो 12, 12 एंड 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर मूव कर लेते हैं। अब देखिए इस पेज पर किस टाइप का, इस पेज पर मैंने जो नंबर लिया हुआ है ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। मतलब कोई भी नंबर हो, आपको उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करना है ये समझें। आपको पहले 3 लाइन ड्रा कर लेनी है। अब लेफ्ट वाले का स्क्वायर करके लेफ्ट में राइट करना है, और राइट वाले का स्क्वायर करके राइट में राइट कर लेना है। और ये जो बीच का लाइन बनाए हो इसमें सभी नंबर का मल्टीप्लाई करके राइट कर लेना। जैसे सबसे पहले इसे फिलअप करते हैं। तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर करके यहाँ राइट कर लो। अब यहाँ पर फिर बीच का फिलअप करना है, तो बीच का क्या करना होगा सभी का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जो 6, 6 2 जो 12, 12 का 2 ही राइट करना है, 1 कैरी बना लेना है। ये 3 है, 3 3 जो यहाँ राइट करना है। 3 3 जो 9, बट 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्लियर हो जाएगा, डाउट होगा तो। आपको करना क्या है 3 लाइन बनाना है। लेफ्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करके लेफ्ट में राइट करना है। राइट वाले डिजिट का स्क्वायर करके राइट में राइट करना है। बीच में सभी नंबर का मल्टीप्लाई करके राइट करना है। बट स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ से राइट साइड से करना है। तो 3 3 जो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर सभी का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जो 12, 12 2 जो कितना 12 2 जो 24, 24 का 4 कैरी 1। अब यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 4 जो 16, बट कैरी था ना 17 हो जाएगा। इसका स्क्वायर देखिए, डाउट होगा तो कन्फर्म हो जाएगा। इस डिजिट का स्क्वायर करके यहाँ राइट कीजिए। 2 2 जब 4 हो जाएगा। अब यहाँ सभी डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए। 9 2 जो 18, 18 2 जो 36, 36 का 6 राइट कीजिए और कैरी 3 बनाइए। अब इस 9 का स्क्वायर यहाँ राइट करना। 9 9 जो 81, 81 बट कैरी 3 था ना, 81 एंड 3 आपका हो जाएगा 84। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। यहाँ 3 लाइन ड्रा कीजिए, और लेफ्ट का स्क्वायर करके लेफ्ट में राइट कर लेना है। राइट का स्क्वायर करके राइट में राइट कर लेना है। ये जो मिडल वाला लाइन है ना, इसमें सभी डिजिट का मल्टीप्लाई करके राइट करना है। तो
ये 9 है, 9 9 जा 9 का स्क्वायर यहाँ राइट कीजिए, 9 9 जा 81, कैरी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 एंड 8, 36 में 8 प्लस करना होगा, 44 होगा, कैरी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डिजिट का स्क्वायर कीजिए, तो 2 2 जा 4 बट कैरी 4 था, तो इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1। आप इस जितने भी डिजिट्स हैं सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 जा 22 जा हो जाएगा 40, 40 एंड 1, 40 एंड 1 41, कैरी 4। 5 यहाँ पर अब स्क्वायर कीजिए, 5 5 जा 25, 25 एंड 4 29। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप कमेंट में रिप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी आपके फ्रेंड को इस टाइप के कंटेंट की नीड हो, ज़रूरत हो, तो उसको भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।